डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि जब कोई कंपनी जो है अपनी ब्रांड की प्रमोशन, अपनी मार्केटिंग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है उसका यूज़ करके जब अपनी ब्रांड की प्रमोशन करती है तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से सोशल मार्केटिंग का मतलब हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि जो सोशल मीडिया होते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो गया, आपका पिंटरेस्ट हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, तो इन सब का यूज़ करके जब ब्रांड का प्रमोशन किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कम्युनिकेट किया जाता है, रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि सभी कस्टमर, सभी ह्यूमन बींग्स के पास डिजिटल से वो कनेक्टेड हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, चाहे वो बैंक अकाउंट से लेके काम कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक या यूट्यूब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कोई और पर्पज हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या फिर आप अभी हम लोग यूट्यूब पे आप जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, डिजिटल मीडियम है। हम यहाँ पे बैठ के आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आप अपने घर पे बैठ के उस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, डिजिटल और ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करके जो है हम ये चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले क्या होता था कि पहले एडवर्टाइजिंग जो है बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में होता था, आज भी होता है, लेकिन अब जो है मेन फोकस किस पे हो गया, क्योंकि सभी लोग जो है न्यूज़पेपर्स इतना नहीं पढ़ते हैं, उतना टाइम नहीं देते जितना कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम देते हैं। तो आज के टाइम पे इंसान जो है जितना टाइम वो बाकी चीज़ों में देता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, इन सब में टाइम देता है। तो इसीलिए अब मार्केटिंग कंपनीज़ को अपने आप को जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन से बाहर निकाल कर, बिलबोर्ड से बाहर निकाल के उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना होता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करती हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। चाहे वो अपनी वेबसाइट ओपन कर सकती हैं, चाहे वो अपने ब्लॉग लगाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो जो है एडवर्टीजमेंट शो करके कर रहे हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट पे आपको जो है एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, या फिर आप जो है फेसबुक पे देख लीजिए, प्लेटफॉर्म फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप जो है अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो लोग अपना जो है प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो आप जो है इस सब्जेक्ट में यही चीज़ पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से डिजिटल मीडियम का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके जो है मार्केटिंग की जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग है सबसे पहला टॉपिक। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब हो जाएगा, सिंपल सा है कि मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मार्केटिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। आपने फिलिप कोटलर की डेफिनेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ी है। तो जब आप यही जो आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग है ह्यूमन की नीड वांट्स को जब करते हो प्रॉफिटेबली, इसी को जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, डिजिटल मीडियम का यूज़ करके आप करते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम एक तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इज दी प्रमोशन ऑफ ब्रांड। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया प्रमोशन ऑफ ब्रांड यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जब आप अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हो, मार्केटिंग करते हो इंटरनेट का यूज़ करके और अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ करके, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो मेन मोटिव क्या होता है, टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी के पास डिजिटल मोबाइल है, सभी के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट है, सभी लोग डिजिटल मीडियम से, ऑनलाइन मीडियम से कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी मार्केटिंग कंपनीज को कस्टमर से जुड़ने का। तो टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। तो डिजिटल मार्केटिंग होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है, अपनी ब्रांड की प्रमोशन करती है इंटरनेट या किसी दूसरी डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो जैसे कि ईमेल का यूज़ करके आप जो है आप देखते होंगे बहुत सारे आपके पास ईमेल्स आते हैं अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए। ये प्रमोशन आप पेटीएम पे रजिस्टर कर लीजिए, फेसबुक पे कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे कर लीजिए, या फिर अमेजोन पे कर लीजिए, स्नैपडील पे कर लीजिए। तो आपको लगातार एक बार आप अगर साइट विजिट कर ली है तो फिर आपके पास वो ईमेल आता रहता है। तो ईमेल के थ्रू जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी का यूज़ करके जो है आप जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कंपनीज। वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, वेब पेज यानी कि वेबसाइट पे जो आप जाते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप की वेबसाइट का आप जो है विजिट करते हो, वहाँ पे भी आपको जो है एडवर्टीजमेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स की दिख जाती हैं। तो इस ये भी क्या है, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग है। टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेज, आप लोगों के पास एसएमएस आते रहते हैं, तो उसका भी यूज़ करके वो भी क्या है, एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम भी कहते हैं इसको। तो नॉर्मली सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब कि सोशल मीडिया पे जो आप मार्केटिंग करते हो, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे जो करते हो, तो एसएमएम ही आता है एक तरीके से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी क्या है, सोशल मीडिया पे ही होता है। नॉर्मली जो है गूगल पे जो आप सर्च करते हो, तो ऑप्टिमाइजेशन यानी कि कुछ भी आपने सर्च किया तो सबसे पहले किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग भी होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है कि गूगल पे, यूट्यूब, गूगल पे आपका याहू सर्च इंजन है, या बिंगो सर्च इंजन है, जो भी सर्च इंजन है उसमें क्या कहते हैं कि हम उसमें मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि आप कुछ भी
भी सर्च करो, सपोज करें कि डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च करें, तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो तो आपके सामने जो पेज ओपन होता है उसमें आप देखेंगे दाएं बाएं कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी रहता है, बीच में भी एडवर्टीजमेंट्स रहता है, तो वो चीज़ सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है। तो मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ऑफ द ब्रांड्स, प्रमोशन ऑफ द ब्रांड्स यूजिंग इंटरनेट और अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका कि ट्रेंड्स दैट आर ड्राइविंग शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि क्यों जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज जा रही हैं। तो एक तो एग्जांपल हमने दे दिया कि सारी कुछ चीज़ें क्या हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है। जब सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है तो जो मार्केटिंग का करने का तरीका है वो भी क्या होगा, डिजिटलाइज होगा। तो इंपॉर्टेंस की बात करें, यहाँ पे क्या बात है, डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाती है तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इट्स लेस एक्सपेंसिव, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो प्रिंटेड फॉर्म होता था उससे कहीं ना कहीं ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव होता है। लार्जर ऑडियंस एंड रीच, आज के टाइम पे सभी लोग डिजिटलाइज हैं, डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो लार्जर ऑडियंस और बहुत लोगों तक जो है पहुंचा जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके। इट्स मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव भी है क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इफेक्टिव भी होता है। हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। एडवांस टारगेटिंग, यहाँ पे आप एडवांस टारगेटिंग कर सकते हो। अब जैसे कि क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, तो उसके बाद अब जब गूगल ओपन करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो रिकमेंडेशंस आपको देता जाएगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें शो करता है। फ्लिपकार्ट पे चले गए, आपने जो भी चीज़ें विजिट की होंगी, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, फिर अमेजोन पे जाइए, तो आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। एडवांस टारगेटिंग आपके ऊपर जो है टारगेट कर सकते हैं, हाँ आपको इस टाइप का प्रोडक्ट पसंद, तो आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट वो शो करेगा। मोबाइल एक्सेस, आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड में क्या था, उसमें क्या था कि बिल बोर्ड लगा दे, न्यूज़पेपर लगा दे, तो आप जब मन किया तभी देख पाएंगे। लेकिन 24/7 होता है यहाँ पे, आप जो है आप रोड पे रात को तो चलेंगे नहीं, तो बिल बोर्ड्स आपको जब दिखेगा जब आप चलेंगे, मतलब आप घर पे रह रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपको नहीं दिखेगा। लेकिन डिजिटल जो मीडिया होता है वो आपके साथ हमेशा होता है, 24/7 होता है। मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, आपके पास हमेशा रहेगा, तो आप कभी भी वहाँ पे इसको जो है देखा जा सकता है। मोबाइल एक्सेस ट्रैकिंग, आप कहीं भी किसी को भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर किस टाइप की प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, किस टाइप की चीज़ों को वो चाहता है, तो ट्रैक कर सकते हो आप अपने कस्टमर्स को। रिपीटेटिव कॉन्टैक्ट्स टू कस्टमर, यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव कॉन्टैक्ट, यानी कि बार बार एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, बार बार आपको जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, वेबसाइट पे जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, और अलग अलग चीज़ों पे। ये भी नहीं होता कि खाली आपको यूट्यूब पे, आपको जो है फेसबुक पे चले जाओ, आप जो है किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, या फिर एसएमएस में आ जाएगा, ईमेल में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको जो है एडवर्टीजमेंट्स आता रहेगा। तो रिपीटेटिव कॉन्टैक्ट्स यहाँ से डिजिटल मीडियम का यूज़ करके आप जो है कस्टमर से कर सकते हैं। क्विक एंड ईजियर मॉडिफिकेशन, कोई भी आपको एडवर्टीजमेंट में मॉडिफिकेशन करना है तो आप आसानी से और जल्दी से मॉडिफाई कर भी सकते हैं। तो ये कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट्स हैं कि कैसे जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम बात कर लें ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग की। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, ऑनलाइन मार्केटिंग है जनरली फोकस ऑन कंटेंट यहाँ पे, जबकि ऑफलाइन मार्केटिंग है जनरली फोकस ऑन प्रोडक्ट। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में कंटेंट पे देखा जाता है कि क्या आप दिखा रहे हो, वहीं पे ऑफलाइन मार्केटिंग में फोकस किया जाता है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्लूड्स थर्ड पार्टी लाइक मीडिया, वेब कंटेंट, सर्च, ईमेल, सोशल मीडिया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग आप किसका यूज़ करके करते हो, किसी थर्ड चीज़ का यूज़ करके करते हो ना, जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब का यूज़ करके करते हो। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग इंक्लूड मास मीडिया, फोन सेंटर, टेलीफोन। तो फोन सेंटर हो गया यानी कि कॉल सेंटर जो आप कहते हो, टेलीफोन का यूज़ करते हो, मास मीडिया जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, इन्हीं सब का यूज़ करके जो है ऑफलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेट्स कस्टमर विद ईमेल, चैट, सोशल मीडिया। ऑफलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेट्स विद कस्टमर विद मोबाइल नंबर एंड स्टाफ। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में मोबाइल नंबर, स्टाफ का यूज़ करके कम्युनिकेशन होता है, वहीं पे ऑनलाइन मार्केटिंग में ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, इन सब का यूज़ करके कम्युनिकेशन होता है। टारगेट ऑडियंस मेट एट वन प्लेस। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि सारे जो भी टारगेटेड ऑडियंस होते हैं एक ही जगह पर मिल जाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, सभी लोग फेसबुक पे आज के टाइम पे हैं। इंस्टाग्राम पे चलिए, सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं। यूट्यूब पे कर लीजिए, यूट्यूब पे सभी लोग हैं। तो एक जगह पे सभी लोग, मैक्सिमम लोग मिल जाते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, टारगेट मार्केट जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है। कुछ उस शहर में है, कुछ दूसरे गाँव में, कुछ दूसरे शहर में, कुछ कहीं ऑफिस में है, लेकिन आप कहीं पे भी हो, डिजिटल मीडिया से आप जुड़े होते हो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में सब एक जगह होते हैं। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट होता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग हाई मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग हेल्प्स इन डायरेक्टली रीचेज आउट टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड मार्केट। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर आसानी से जो है, जो भी प्रोफेशनल होते हैं इंडस्ट्री मार्केट के, उन तक पहुंच सकता है और वो लोग कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप जो है प्रोफेशनल्स तक या फिर जो भी इंडस्ट्री मार्केट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उन तक आसानी
आसानी से नहीं पहुंच सकते, आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट जो है कहाँ है, किससे किसके बात करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आज क्या है कि हेल्प पे चले जाते हैं, कस्टमर हेल्पलाइन होता है, आप सीधे जो कंप्लेन फॉर्म कर सकते हैं, सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी उसके प्रोफेशनल्स होते हैं उस इंडस्ट्री या मार्केट से रिलेटेड। तो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्री प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग के तीन प्रिंसिपल होते हैं। तो आपको दो जगह, आपको यहाँ पे हम दो थ्री प्रिंसिपल बताएंगे, एक है आई से जिसको हम 3 आई कहते हैं, दूसरा तीन प्रिंसिपल और है डिजिटल मार्केटिंग का। तो पहला है 3 आई। डिजिटल मार्केटिंग कंप्राइजेज थ्री प्रिंसिपल्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप करते हो तो वहाँ पे तीन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। पहला है इनिशिएट करना, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा आपको जो है कुछ नई नई क्रिएटिविटी के साथ आपको जो है मार्केटिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए कस्टमर्स के साथ। कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट करोगे तो अट्रैक्टिव होगा। दूसरा इंटीग्रेट, आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करिए, नहीं कि खाली यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हर जगह आपको जो है हर मीडियम का आपको यूज़ करना होगा और सभी लोगों को उससे जोड़ना होगा, इंटीग्रेट। और तीसरा है इटीरेट, करके उसको रिपीट करते रहना है। तो जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आप इंटीग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप शो कर रहे हो, उसको आपको रिपीट करना है, नहीं कि आपने एक बार एडवर्टीजमेंट दिखा दिया उसके बाद भूल गए, नहीं, आपको जो है कंटिन्यूअस इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रमोशंस करते रहना होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इनिशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए और इटीरेट करिए, यानी कि उसको बार बार रिपीट करती है। तो रेफर टू एज द 3 आई प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं आपको समझना है कि इनिशिएट, इंटीग्रेट और इटीरेट। द प्रिंसिपल आर डिजाइन टू गेट यू थिंक अबाउट ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कैंपेन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो ये 3 आई प्रिंसिपल क्या है, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे खत्म करना है। तो इनिशिएट, इंटीग्रेट और इटीरेट। वहीं पे आप जो है 3 प्रिंसिपल और भी हैं, जहाँ पे कहीं पे अगर आप पाएंगे तो आपको द बी फाउंड, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि बी फाउंड, यानी कि आप हर जगह अवेलेबल हो। आप कोई भी कस्टमर फेसबुक पे हो, कोई हो सकता है इंस्टाग्राम पे हो, कोई हो सकता है यूट्यूब पे हो, कोई सकता है ट्विटर पे हो। तो बी फाउंड यानी कि आप हर जगह अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, यानी कि इंटीग्रेट वाला ऑप्शन हो गया। बी क्लियर, यानी कि जो भी आप बता रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो साफ साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इनिशिएट, क्रिएटिव होना चाहिए। और वहीं पे बी मेमोरेबल, यानी कि आप ऐसा क्रिएट किए हों कि आप वो जो हमेशा याद रहे कस्टमर को हो कि हाँ मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा था, हाँ मैंने वो प्रोडक्ट देखा था उस ब्रांड का। तो मेमोरेबल होना चाहिए, यानी कि इटीरेट, बार बार आप दिखाओगे तो मेमोरी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बार बार एक ही एडवर्टीजमेंट कस्टमर देखता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये कस्टमर, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये बेनिफिट है, तो मेमोरेबल भी होता है। तो बी फाउंड, बी क्लियर, बी मेमोरेबल, या फिर 3 आई, इनिशिएट, इंटीग्रेट और इटीरेट। ये 3 प्रिंसिपल हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अब नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग मिक्स, यानी कि 4P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो 4P में देखिए यहाँ पे वही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के केस में, प्रोडक्ट रिफर्स टू एनी फिजिकल आइटम और सर्विसेज आर मीन टू बी सोल्ड बाय द सेलर टू बायर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल मार्केटिंग में पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके जो है आप सेल कर रहे हो। प्राइस का मतलब क्या हो गया, प्राइस रिफर्स टू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हिच बायर आर सपोज टू पे टू द सेलर। जनरली प्राइस आर डिस्प्लेज इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे जो है प्राइसेस भी वहां पे शो कर रही होती हैं। इसी तरीके से प्रमोशन है, तो प्रमोशन यानी कि डिजिटल मीडिया का आप यूज करके जो है प्रमोशन कर रहे हो। और प्लेस का मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आप जो है उनको सेलिंग का, यानी बाइंग और परचेजिंग का एक्सपीरियंस दे रहे हो, यानी कि आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे आप यहाँ जाके जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको देखना हो तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, प्राइस देखनी हो तो वहाँ पे आपको मेंशन ही रहता है कि प्राइस, डिस्काउंट, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट्स आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हो। प्लेस भी क्या होता है, यानी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ से आप जो है वेबसाइट पे या फिर ऐप पे आप चले जाइए और वहाँ पे आपको जो है परचेज कर सकते हैं। तो दैट इज 4P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको जो है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स में बात करें तो P फॉर, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। भाई वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन ही किया जाता है ना, वहाँ पे तो प्रोडक्ट एक्चुअली में होता नहीं कि आप उठा के देख लोगे। आप क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दैट इज प्रोडक्ट, यानी कि प्रेजेंटेशन। प्लेस का मतलब कि प्रेजेंस, प्लेस का मतलब कि कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे है। प्लेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में, प्रेजेंस की कौन सी वेबसाइट है, कौन सा ऐप है, दैट इज प्रेजेंस। इसी तरीके से प्रमोशन, प्रमोशन यानी कि पर्सनलाइजेशन। प्रमोशन एक तो एडवर्टीजमेंट आपको हो गया, साथ ही साथ पर्सनलाइजेशन, यानी कि आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को शो करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मीडिया में। और प्राइस, प्राइस का मतलब प्रीमाइस, यानी कि आप कहाँ पे कितना पेमेंट करने वाले हो, वो सारी चीज़ें रिलेट होती है। तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंस,
पर्सनलाइजेशन और प्रीमाइस। डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस कहने का मतलब यहाँ पे है कि कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। यानी कि अभी तक आप जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे और अब जो है आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, अपने पोटेंशियल कस्टमर से कनेक्ट होना चाहते हो इंटरनेट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, तो कैसे जो है कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ क्या है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव अ डिजिटल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च, यानी कि आप जो है डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एक वेबसाइट, ब्लॉग या एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और उसके जरिए जो है आप अपने कस्टमर से कनेक्ट होने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं और प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले आप अपने कस्टमर को जानिए, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, आपके कंपटीटर कौन है, अपने बिजनेस को जानिए। क्लियर? तो अंडरस्टैंड योर मार्केट, कंपटीशन एंड कस्टमर। रिसर्च अबाउट बिजनेस, टारगेट कस्टमर्स, प्रोडक्ट सर्विस एंड कंपटीशन। जब आपके बारे में, आपको जब कंपटीशन के बारे में, कंपटीटर के बारे में, कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में जब पूरी नॉलेज हो जाएगी, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका जो मार्केटिंग मैसेज क्या होना चाहिए, वो मीडियम क्या होना चाहिए। यानी कि आपको वेबसाइट बनाना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए या फिर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहिए। यानी कि दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, क्रिएट। रिसर्च करने के बाद, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद सभी पहलुओं के बारे में, तब आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे। यानी कि आप मैसेज डेवलप करोगे कि आपके ऐप में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ब्लॉग में क्या मैसेज होगा, वेबसाइट में क्या मैसेज होगा और मीडियम क्या होगा। यानी कि वेबसाइट बनाना है, ब्लॉग बनाना है या फिर ऐप बनाना है। क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग गोल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग प्लान एंड प्राइमरी डिजिटल आइडेंटिटीज। तो फिर जब आप रिसर्च कर लोगे उसके बेसिस पे ही अपने गोल, अपने स्ट्रेटजी जो है डिजिटल मार्केटिंग का तैयार करोगे, वेबसाइट बनाओगे, ब्लॉग बनाओगे या फिर एप्लीकेशन बनाओगे। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, यानी कि आपने रिसर्च कर लिया, सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद फिर आपने एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग या फिर एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, क्रिएट कर लिया, मैसेज क्रिएट कर लिया। अब आता है प्रमोट करना। अब आपने वेबसाइट, ब्लॉग या फिर ऐप बना लिया तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि अच्छा इस कंपनी की ये वेबसाइट है। यानी कि सपोज कि आपने एक रिटेल स्टोर ओपन करके रखा हुआ है। अब रिटेल स्टोर, आपने अपने रिटेल स्टोर के लिए वेबसाइट बना लिया, तो उस वेबसाइट के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे, प्रमोशन करते हो। स्टार्ट प्रमोटिंग थ्रू वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स लाइक सर्च इंजन, डिस्प्ले नेटवर्क्स, ई कॉमर्स पोर्टल, सोशल मीडिया, ईमेल मैसेजिंग एंड एफिलिएट प्रोग्राम। तो अब अपने अपने जो प्रोडक्ट को या फिर अपने वेबसाइट को, ब्लॉग को, ऐप को क्या करना है, आपको प्रमोट करना है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप के जरिए जो है आप जो है मैसेज करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। क्लियर? और आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट रिटेल स्टोर्स के, कंपनीज के आपके पास मैसेज भी आते होंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये ऑफर है, क्लिक करिए और आप जो है परचेज कर सकते हैं, तो प्रमोट करिए। एंड देन नेक्स्ट है एनालाइज। एनालाइज मीन्स कि आपने अगर कोई वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप बनाया है तो उसको एनालाइज भी करना होगा कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि कितने कस्टमर्स हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, कितने लोग आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कितने एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एनालाइज भी करिए। भाई आपने वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट बनाने का खर्चा आता है, उसको मेंटेनेंस में खर्चा आता है, या ब्लॉग बनाने, ऐप बनाने में खर्चा आता है। आपने बना लिया, उसमें हर साल जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वहाँ से उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो बेकार है आपके लिए। तो एनालाइज करना जरूरी होता है। लुक द वेरियस एनालिटिक्स इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स, यानी कि वेबसाइट, ब्लॉग, ऐप एनालिटिक्स एंड कंपेयर देम विद गोल्स। तो वेबसाइट, ब्लॉग या फिर ऐप एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स यानी कि जहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलता है कि कितने लोगों ने आपका वेबसाइट देखा, कितने लोगों ने लिंक क्रिएट किया, कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने कितना टाइम ड्यूरेशन आपके वेबसाइट पे दिया है, कितने लोग हैं जो डायरेक्टली वेबसाइट पे आए, कितने लोग हैं कि किसी रेफरल लिंक से आए हैं, रेफरल लिंक से आए हैं। तो ये पूरा एनालिसिस जो है आप इस एनालिटिक्स के जरिए कर सकते हैं। तो यानी कि आपने क्या किया, पहले रिसर्च किया, फिर उसके बाद एक वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप बना लिया, उसको जो है आपने प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद उसको एनालाइज कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप की, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाइवर्ट हो रही है एक्चुअल गोल से, आपने जो गोल सेट किया था और जो गोल अभी आपने रिजल्ट देखा एनालाइज करके वो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्टिमाइज करिए। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस करिए। क्या चेंजेस कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट मेकिंग चेंजेस लाइक डिजिटल मार्केटिंग चैनल चेंज कर दीजिए, कंटेंट डिज़ाइन, कंटेंट को चेंज करिए, जो उसमें कंटेंट है उसका डिज़ाइन चेंज करिए, उसको प्रमोशनल कम्युनिकेशन को चेंज करिए। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज करिए जिससे कि लोग और अवेयर हों और आपकी वेबसाइट पे आएँ, या फिर कोई ऑफर्स आप दे सकते हैं। क्लियर? तो ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं कि आपको पहले रिसर्च करना है अपने कस्टमर, कॉम्पिटिटर या फिर मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। देन उसके बेसिस पे आपको जो है अपना मार्केटिंग मैसेज और मार्केटिंग चैनल जो है क्रिएट करना है, यानी कि वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप बनाना है। उसके बाद उसको प्रमोट भी करना है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। देन उस वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप की परफॉर्मेंस को मेज़र करना है एनालिटिक्स का यूज़ करके। और अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है
है या पुअर है या फिर और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, तो आप जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करिए, उसके कंटेंट को, उसके डिज़ाइन को, उसके प्रमोशनल कम्युनिकेशन मैसेज को, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को चेंज करके। दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जॉर्ज वेस्टरमैन ने कहा था, व्हेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज डन राइट इट्स लाइक अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई। यानी कि जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से किया जाता है तो जो कैटरपिलर होता है ना वो बटरफ्लाई बन जाता है, इस तरीके से होता है। बट व्हेन इट इज़ डन रॉन्ग ऑल यू हैव इज़ अ रियली फास्ट कैटरपिलर। और जब आप गलत तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आप जो है कैटरपिलर से एक फास्ट कैटरपिलर बन जाएंगे, लेकिन आप बटरफ्लाई नहीं बन पाएंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। नेटफ्लिक्स का आप एग्जांपल देखेंगे तो आप सभी जानते होंगे नेटफ्लिक्स सभी वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो 1997 में जो फाउंडर्स हैं उनको आइडिया आया कि क्यों ना डीवीडीज़ को हम मेल द्वारा रेंट करें। नॉर्मली क्या होता था कि डीवीडीज़ को हम परचेज करते थे, पहले के टाइम पे हम जो मूवीज़ होते थे वो हम डीवीडी और सीडी को परचेज करके देखते थे, ठीक है, रेंट पे लेते थे। तो दुकान पे जाते थे, वहाँ से परचेज करते थे, लेकिन वहाँ के फाउंडर्स का आइडिया है कि जो डीवीडी है उसको हम बाई मेल जो है हम रेंट करेंगे। क्लियर। उसके बाद 2003 में इन्होंने पेटेंट रिसीव किया रेंटल सब्सक्रिप्शन सर्विस को लेकर। 2006 में इनके 5 मिलियन जो है मेंबरशिप इनको जो है मिल गया। और 2007 में इन्होंने स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट कर दी। जो आप देखते हैं ना वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड कर लिया और स्ट्रीम करके वीडियोज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो इस सर्विस जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी। क्लियर। उसके बाद 2011 में इन्होंने रिमोट में जो है बटन भी लॉन्च कर दिया, नेटफ्लिक्स बटन जो है कंट्रोल्स में इनके आने लगी। 2013 में ओरिजिनल वेब सीरीज़ जो सीरीज़ देखते हैं ना कि ओरिजिनल सीरीज़ बाय नेटफ्लिक्स, ये चीज़ें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स जो है ओरिजिनल वेब सीरीज़ वगैरह लॉन्च करती हैं। और 2017 में 100 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबल सब्सक्राइबर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और 2020 में इनको जो है मोस्ट नॉमिनेटेड स्टूडियो का अवार्ड भी मिला अकेडमी अवार्ड्स में। तो ये जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का असर है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा डोमिनोज का। डोमिनोज बिकम द फर्स्ट डिलीवरी कंपनी टू लॉन्च इट्स पिज्जा ट्रैकर टेक्नोलॉजी टू कीप कस्टमर अपडेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ देयर ऑर्डर। यानी कि पिज्ज़ा जो है वो ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जो है वहाँ पे पिज्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद अगला स्टेप है कि जो है वहाँ पे पकाया जा रहा है, फिर उसको जो है पैक किया जा रहा है बॉक्स में, देन डिलीवरी के लिए निकल गया। यानी कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पिज्ज़ा को ट्रैकर कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो यही चीज़ क्या है, आप जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस प्रोसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को जो है चेंज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट न्यू और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है कि या तो कुछ आप नया बनाएंगे या फिर जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्ट है उसको मॉडिफाई करेंगे। क्या, बिजनेस प्रोसेस, कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को क्यों करेंगे चेंज, क्यों करेंगे मॉडिफाई, क्यों करेंगे क्रिएट नया, टू मीट चेंजिंग बिजनेस एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। तो यही होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इसको आप समअप करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस प्रोसेस को, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए कुछ नया क्रिएट करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं जिससे कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखें तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी थ्रू आउट एंड अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जब आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हो टू फंडामेंटली चेंज द वे इट ऑपरेट्स इंटरनली एंड प्रेजेंट्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस एक्सटर्नली। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है उसमें जब बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या फिर जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड करें, सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई चेंजेस लाते हैं, तो वही चीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कस्टमर लेड ट्रांसफॉर्मेशन। बट ऑब्वियस बात है कि देखा जाए तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट हम या सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड करें उसमें कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए चेंज कर रहे हैं, तो वो कस्टमर लेड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कस्टमर की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिकॉज एसेंशियली इट्स अबाउट रीअलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मीट कस्टमर नीड्स थ्रू डिजिटाइजेशन। यानी कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कस्टमर के एक्सपीरियंस को, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये कस्टमर लेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। तो एक जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें तीन चीज़ें
ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं अपने जो एग्जिस्टिंग मेथड है उससे नए मेथड पे जा रहे हैं, तो तीन चीज़ें आपको उसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। रीओरिएंटिंग द कंपनी टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ग्राउंडेड इन डेटा, यानी कि जो भी डेटा वहाँ पे अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए, कंपनी को लेना चाहिए। बीइंग इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिव टू इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड, यानी कि जो भी कस्टमर की प्रेफरेंस है, जो भी कस्टमर की डिमांड है उसको कंसीडर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। और लास्ट, एक्सेप्टिंग इनपुट एंड आइडियाज़ फ्रॉम अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो गए, चाहे वो क्लाइंट्स हो गए, उनसे भी जो है आपको इनपुट और आइडियाज़ लेने चाहिए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो इन तीन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपके पास डेटा है उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर हैं उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड्स को फोकस करिए, और जो भी इनपुट आइडियाज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जो मिल रहा है उसको भी आप कंसीडर करिए, तब जाके कहीं एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 5 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, 5 इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक, पहला क्या है? पीपल। बट ऑब्वियस बात है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पीपल तो इन्वॉल्व होंगे, वो कंज्यूमर हैं, वो एम्प्लॉय हैं, वो क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर? अब पीपल से रिलेटेड क्या है? कंज्यूमर, एम्प्लॉय, क्लाइंट्स, इनसे रिलेटेड डेटा भी आपके पास होना चाहिए, वो भी डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ वन, यानी कि कंज्यूमर, एम्प्लॉय, क्लाइंट्स एंड अदर रिजल्ट्स, यानी कि ऑलरेडी जो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको भी जो है आप यहाँ पे सेव करते हैं। तो पीपल और डेटा ये क्या है? डिजिटाइजेशन कहलाता है। डिजिटाइजेशन क्या होता है कि जब आप जो बुक में आपने हाथों से पेन पेंसिल का यूज़ करके रिकॉर्ड बनाया है उसको जब आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वही चीज़ डिजिटाइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया? पीपल। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? डेटा। आपके पास डेटा फॉर्म में जो है, डिजिटल फॉर्म में जो है आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तीसरा है इनसाइट, यानी कि जो डेटा है उसका यूज़ करके आप मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। इनसाइट, भाई डेटा है आपके पास तो डेटा का कुछ यूज़ तो करोगे, तो वही चीज़ इनसाइट कहलाती है। डेटा का यूज़ करके आपने कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाला है और उस इनसाइट का यूज़ करके आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो बिहेवियर में, चाहे कोई नई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। क्लियर? यानी एक्शन लेते हैं। आपके पास पीपल थे, यानी कंज्यूमर, एम्प्लॉय, क्लाइंट्स, उनसे रिलेटेड आपने डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार किया, डिजिटल रिकॉर्ड्स का यूज़ करके आपने कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाला, आपके पास आइडिया आया, इन्फॉर्मेशन आया, और उसका यूज़ करके आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए। ठीक, और उस चेंज के बेसिस पे आपने कुछ रिजल्ट्स भी पाए होंगे, उसको फिर आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। क्लियर? तो यही चीज़ क्या है? ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। यानी कि आपके पास पीपल होंगे, उसके उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपको डिजिटल फॉर्म में रखना है, उसको एनालाइज करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उससे अकॉर्डिंग आपको जो है चेंजेस करने हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है। अब बात कर लें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी की, यानी कि क्या स्ट्रेटजी, यानी क्या प्रोसेस होना चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले है डिजिटल स्ट्रेटजी एंड टारगेट, यानी कि डिफाइन द बिजनेस वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कंपनी है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रही है तो उसका टारगेट क्या है, वो क्या अचीव करना चाह रही है, उसके लिए क्या बिजनेस वैल्यू होगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे क्या बिजनेस को कुछ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ रिजल्ट्स उसके इंप्रूव होंगे, शेयर्स इंक्रीज होंगे या फिर रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, उस चीज़ को आपको जो है डिफाइन करना है। देन प्रिपेयर फॉर कल्चरल चेंज, यानी कि ह्यूमंस जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको प्रिपेयर करिए कि हाँ हम ये जो है डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अभी तक आप जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में सपोज करिए चेंज कर रहे हैं, तो अभी तक वो लोग पेन और पेंसिल और रजिस्टर का यूज़ करके जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन रखते थे, अब जो है वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करना होगा, तो उनको प्रिपेयर करिए। देन स्टार्ट स्मॉल बट स्ट्रेटजिक, यानी कि आप पहले छोटे छोटे डिपार्टमेंट से या फिर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट से जो है स्टार्ट करिए। पहले किसी एक छोटे डिपार्टमेंट में चेंज करिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर सभी डिपार्टमेंट में उसको जो है लेकर जाइए। मैप आउट टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको जो है यूज़ करनी है। बहुत सारे ब्रांड के आपको जो है सिस्टम मिल जाएंगे, बहुत सारे ERPs मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी जो है आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही होगी, तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी को मैप आउट करना है, यानी कि चूज़ करना है कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देन सीक आउट पार्टनर्स एंड एक्सपर्टीज, यानी कि वो कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और उसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें पता हो, तो उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी ERP की नॉलेज रखते हैं या सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं, जो उनमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको हायर करिए ट्रेन करने के लिए अपने यहाँ के एम्प्लॉय को, या फिर परमानेंटली आप उनको जो हायर कर सकते हैं ताकि वो मॉनिटर करते रहें। गैदर फीडबैक एंड इंसाइट, यानी कि फीडबैक को भी कलेक्ट करिए और इंसाइट यानी कि उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालिए उस फीडबैक से, और उसके बाद
अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, तो आप स्केल एंड ट्रांसफॉर्म यानी कि उसको जो है बड़े लार्ज पर एक्सपेंड करिए और ट्रांसफॉर्म करिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे प्रोसेस को जो है आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले आपको जो है गोल को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। उसके बाद फिर जो है जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है वहाँ के लोगों को तैयार करिए कि हाँ हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद किसी छोटे लेवल पे, छोटे डिपार्टमेंट में, किसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन करके देखिए, जो भी कमियां आती हैं उसको ओवरकम करिए, टेक्नोलॉजी को चूज़ करिए, एक्सपर्टीज़ को बुलाइए, पार्टनरशिप करिए और जो है उनसे फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके फीडबैक लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है उसको बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करिए कि सभी डिपार्टमेंट को धीरे धीरे फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी। तो इसके बेनिफिट क्या है, क्यों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी होता है? तो देखिए बेसिक से बेनिफिट्स हैं, जैसे रिस्पॉन्डिंग फास्टर टू कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड। कस्टमर की प्रेफरेंस और डिमांड को लेकर जो है आप आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रीफोकसिंग एम्प्लॉई एफर्ट्स ऑन हाई वैल्यू टास्क, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉय को जान पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कितना वर्दी है, कितना एफर्ट लगा रहा है, उसको जो है रीफोकस कर सकते हो, उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरेक्टिंग विद कंज्यूमर्स इन न्यू वे, आप नए नए तरीकों से कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए जो है उनसे जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ब्रिंगिंग प्रोडक्ट टू मार्केट मोर क्विकली, आप बहुत जल्दी ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया, सभी लोगों को पता चल गया, तो मोर क्विकली जो है प्रोडक्ट को ब्रिंग कर सकते हो आप कस्टमर के नॉलेज में। इंक्रीजिंग रेवेन्यू, यानी कि सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सिंपल सा है कि जब आप अपने बिजनेस प्रोसेस को, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चेंज करते हो या उसके लिए कुछ नया क्रिएट करते हो, तो वही चीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब बात कर लें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना चाहिए। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुड एम्पावर द एम्प्लॉय, यानी कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी रीपोजिशन कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं चेंज करने का करंट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में, तो जो ऐसा होना चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कि वो आपके एम्प्लॉय को एम्पावर करे, यानी कि उनको और मजबूत करे, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। एंगेज और कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स को एंगेज करे, जैसे कि चैटबोट। अब वहाँ पे क्या है कि तुरंत मैसेज आ गया तो कस्टमर जो है वो सीधे आपसे चैटबोट के यूज़ करके चैट भी कर सकता है, तो इंगेज कर रहा है एम्प्लॉय को, कस्टमर्स को। ऑप्टिमाइज और ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग का जो टेक्निक है वो भी ऑप्टिमाइज हो, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम जो है आउटपुट वहाँ पे आपको मिले। ट्रांसफॉर्म योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी जो है मदद करे, कन्वर्जन में। और ये सब जब हेल्प करता है एम्प्लॉय की, कस्टमर्स की ऑपरेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में, तो क्या होता है रिजल्ट्स इन, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, तो रिमेन कम्पिटिटिव, आप मार्केट में कम्पिटिटिव रहेंगे, यानी आउटडेटेड नहीं होंगे। यानी क्या होगा कि सपोज करिए कि अभी मोबाइल का जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो सभी के पास मोबाइल आया, तो मोबाइल में 2G आया, अब 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, तो आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा डिजिटल में भी। 2G से 3G में आना होगा, 3G से 4G में आना होगा, 4G से 5G में आना होगा, तो आप जो है कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। नहीं तो आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने नोकिया और सैमसंग का देखा, नोकिया का देखा हाल। नोकिया क्या है, 2G में नोकिया सबसे अच्छी थी, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन्स आए वहाँ पे क्या हो गया, नोकिया बैकडेट आउटडेटेड हो गई, नोकिया को जो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ मार्केट में। सैमसंग, वीवो, ओप्पो ये सब जो है मार्केट को कवर कर ले गई, और जो कि नोकिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं कर पाई, तो वो कंपटीशन से बाहर हो गई। तो अगर आपको मार्केट में कंपिटिटिव रहना है तो आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप अच्छे से कस्टमर को डील कर पाएंगे, प्रोडक्ट को कन्वर्जन कर पाएंगे, ऑपरेशन आपको ऑप्टिमाइज्ड होगा, एम्प्लॉय जो है एम्पावर्ड होंगे। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है कि जब डिजिटलाइजेशन का आप यूज़ कर रहे हैं तो हर इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में होगी और आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेके। नेक्स्ट है इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है उसको इनहेंस करता है, और ज़्यादा आपका कस्टमर अटैच फील करता है, लॉयल फील करता है, और वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है। तो लॉयल्टी यहाँ पे जो है इंप्रूव होती है, सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है तो लॉयल्टी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी कस्टमर जो है वो करेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब बात कर लें डिजिटल लीडरशिप क्या होता है। तो डिजिटल लीडरशिप, बट ऑब्वियस सी बात है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में कैसे लीड कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में। अब किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो उन कंपनीज में डिजिटली जो है आप कितना लीड कर रहे हो बाकी कंपनी से, यानी कि आपके पास ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी कंपनी के पास नहीं है, तो आपके पास डिजिटल लीडरशिप होगा। लीडरशिप कब होता है, जब 10 लोग एक ही जैसा काम करें, उसमें एक जो है सबसे आगे चल रहा हो, बाकी पीछे होते हैं, तो वो लीड कर रहा होता है। तो डिजिटल लीडरशिप
में क्या हो गया कि वो कंपनीज जो डिजिटली जो है लीड कर रही होती है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस, नई नई क्रिएटिविटी होती है डिजिटल फॉर्म में। तो दैट इज डिजिटल लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ए कंपनीज डिजिटल एसेट्स टू अचीव बिजनेस गोल। तो ये होता है इज फॉरवर्ड थिंकिंग। डिजिटल लीडरशिप क्या है? फॉरवर्ड थिंकिंग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि मीन्स बीइंग इनोवेटिव, क्रिएटिव, कोलाबरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, क्यूरियस। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डिजिटल लीडरशिप का कब आप डिजिटल लीडरशिप पा सकते हो? जब आप इनोवेटिव होगे, बट अभी मतलब नई नई चीज़ें जब डिजिटल फॉर्म में नई नई चीज़ें जो है इनोवेट करोगे, तो तभी तो आप लोगों से अलग रहोगे, लोगों से आगे रहोगे। क्रिएटिव, जब आप नई नई चीज़ें क्रिएट करोगे, क्रिएटिव होगे, एक ही चीज़ को, सेम चीज़ को अलग ढंग से करोगे, तो आप लोगों से अलग रहोगे और लीड कर सकते हो। कोलाबरेटिव, सबके साथ मिलकर काम कर रहे होगे तो आप लीड कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल, आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, नए नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रहे हो, तो आप क्या है? लीड कर सकते हो। क्यूरियस, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप नई नई चीज़ों को यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, उसको जो है यूज़ करें और उसका यूज़ करके जो है अपने बिजनेस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। तो क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए चीज़ों को जानने के बारे में। तो इससे भी क्या होगा कि आप लीड करेंगे अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में, अपने बाकी कंपनी से। तो डिजिटल लीडरशिप यानी कि कैसे आप लीड करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, डिजिटल एसेट्स का यूज़ करके अपने बिजनेस गोल को। तो दैट इज डिजिटल लीडरशिप। डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल, अब डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक्सप्लोरिंग न्यू डेटा सोर्स, यानी कि आप डिजिटल लीडरशिप कब आएगा आपके अंदर, यानी कि कब आप डिजिटली लीड कर सकते हैं? तो आपको एक्सप्लोर न्यू डेटा सोर्स, यानी कि आपको जो है अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। आप नए नए डेटा जो है सर्च करते रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप जो है बाकियों से अलग हो सकते हैं, लीड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होगा, नहीं तो आप लीड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपका नोकिया का एग्जांपल मैंने दिया अभी कि नोकिया क्या है, नोकिया जो है इंप्रूवमेंट नहीं कर पाई तो वो मार्केट से बाहर हो गई। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको करना होगा, तभी आप लीड कर पाएंगे मार्केट को। एक्सपेरिमेंटिंग, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने होंगे, तभी तो आप कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे, और जब नया इनोवेट कर पाएंगे तो आप मार्केट को लीड करेंगे। जैसे कि अब अभी कोरोना का केस देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जिन इंस्टीट्यूट ने जो है कोरोना की वैक्सीन को जो है डेवलप किया है, वो आज मार्केट को लीड कर रही हैं। तो फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पे फोकस होना चाहिए अगर आप डिजिटली लीडरशिप करना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। लर्नेबिलिटी, यानी कि आपके अंदर लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सीखने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, तो लर्न एबिलिटी होनी चाहिए। कोचिंग ऑफ बोथ ह्यूमन एंड बोथ, यानी कि एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको जो है डिजिटल लीडरशिप तभी आपको मिलेगी जब आप उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी आता होगा लोगों को। आपने टेक्नोलॉजी तो ला के रख ली, लेकिन ना आपके जो है ह्यूमंस को आ रहा है, ना ही आपकी टेक्नोलॉजी वो सही है। तो ह्यूमन और बोट्स यानी रोबोट्स को भी जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे ऑपरेट करना है। एडॉप्टिंग एजाइल स्ट्रक्चर, एजाइल स्ट्रक्चर मीन्स मूवमेंट, यानी कि चेंजिंग वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि रिजिड हो कि अब एक बार आपने बना लिया तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, हर चीज़ें इनोवेट हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप जो है रिजिड हो जाते हो तो फिर आप जो है मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए? एजाइल होना चाहिए, यानी चेंजेबल होना चाहिए। डिजिटल लीडरशिप स्किल्स क्या इन्वॉल्व करता है? तो ये तो डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स हो गए, तो आपको इन सब अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, रूल्स को, गाइडलाइंस को देखते हो, तो आप डिजिटली लीड कर पाएंगे। डिजिटल लीडरशिप स्किल्स भी जरूरी है, यानी कि डिजिटली लीड करने के लिए कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, यानी कि आपके पास डिजिटल चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल विजन, आपका जो विजन होना चाहिए वो डिजिटल होना चाहिए, यानी कि आप डिजिटली जो है अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। एडवोकेसी, एडवोकेट करना भी आना चाहिए आपको जो है इस चीज़ को। कम्युनिकेशन, एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और एडाप्टेबिलिटी, यानी कि आप जो भी लीड कर रहे हो, जो भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट करिए और साथ ही साथ अडॉप्ट भी करिए, यानी कि कोई नई चीज़ डेवलप हुई है तो उसको अडॉप्ट भी करिए। तो डिजिटल लीडरशिप स्किल्स यहीं से आएगी। वहीं पे सेल्फ अवेयरनेस भी होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में पता है ही नहीं कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, किस कंडीशन पे हो, कौन से स्टेज पे हो, तो आप जो है आगे क्या इनोवेट करेंगे, क्या इंप्रूव करेंगे, किस चीज़ में चेंज लाएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आपको अपने बारे में भी, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स है जो कि डिजिटल लीडरशिप के लिए ज़रूरी है।